सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मैं आप लोगों को आज बहुत दिन बाद मिले हैं, ठीक है, क्लास ले, क्योंकि थोड़ा तबीयत के कारण मैं आप लोग को इतने दिन बाद मिला हूँ, ठीक है ना? अस्वस्थ था। चलिए, तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे, जो कि मेरा नाम है, चैप्टर का नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग प्लांट के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है मेरा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में क्या क्या मीन पॉलिनेशन कैसे होता है, प्लांट में किस तरह से पॉलिनेशन होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना? इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कितने टाइप्स का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज की जो इस क्लास में। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ये जो क्लास है, जो भी आप स्टूडेंट आप एबीबी एमयू सीनियर या सीपेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस और बहुत बेनिफिट रहने वाली ये क्लास है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाता हूँ, जो कि आपका एबीबी एमयू द्वारा जो भी आपका सिलेबस रिलीज किया गया है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और प्लस में क्या, यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत न हो। यहाँ पे आपको जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाता हूँ हर चैप्टर को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पे यही पढ़ाऊंगा जो कि आपको एग्जाम के लिए रियल हो, ना कि आपको अदरवाइज पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा कंटेंट। ठीक है ना? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसी को पता है कुछ प्लांट के बारे में? बताओ कि प्लांट होता क्या है, प्लांट में कैसे कैसे इसमें जो भी आपका इसका पार्ट क्या क्या होता है, फ्लावर्स का जो भी इसमें डिफिनेशन बताया गया, इन सब के बारे में किसी को पता है तो बताओ। चलिए, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लांट के बारे में, कि प्लांट होता क्या है। देखिए, प्लांट के बारे में मैं पढ़ता हूँ तो प्लांट क्या होता है? प्लांट क्या होता है? प्लांट जो आपके आसपास जो भी वृक्ष हैं, ये सब क्या है? प्लांट ही तो है। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है ना? तो जो भी प्लांट होता है, प्लांट काफी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंस प्लांट का रोल है हमारे जीवन में, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमें क्या देता है? आपका ऑक्सीजन, जो कि हमें सर्वाइव होने के लिए चाहिए, कि हमारे जीवन के लिए चाहिए। तो लेकिन हमें आपका ह्यूमंस बारे पे नहीं जाना है, हमें अकॉर्डिंग टू सिर्फ हमें प्लांट के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले एक सुंदर सी एक फूल का इमेज बनाता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। ठीक है ना? चलिए, तो मैं एक अपना छोटा सा एक फूल का इमेज बनाता हूँ, और इस इमेज में हम पूरा डिफाइन कर दूंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना? चलिए, ठीक है। चलिए, तो मैं एक सिंपल सी इमेज बनाता हूँ, ठीक है ना? ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। मैं पहले बोल चुका हूँ, राइट? चलिए, मैं सबको डिफाइन भी कर दूंगा, ठीक है ना? तो किसी को टेंशन नहीं लेना है कि ये क्या है, ये क्या है। अभी सिर्फ आपको इमेज बनाना है, बहुत अच्छे इमेज बनाऊंगा, ठीक है ना? आप लोग किसी को फ्लावर्स गिफ्ट किया है? रोज? तो आजकल तो रोज आपका बन गया है, ठीक है ना? गिफ्ट करते रहते हैं बहुत सारा बच्चा, ठीक है ना? तो ये क्या है? आपका एक फ्लावर है। ओके, तो देखिए, इस फ्लावर्स के भी सबसे ऊपर का पार्ट आप लोग देख रहे होंगे, सबसे ऊपर का पार्ट जो रेड कलर का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पेटल बोलते हैं। पेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेटल, यानी कि जो आप लोग फूल जो होता है ना, फूल, तो फूल के जो सबसे ऊपर का जो पंखुड़ी होता है, गुलाब का फूल का जो पंखुड़ी होता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से, इसको हम लोग सुगंध लेते हैं कि भाई बहुत ये अच्छा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। पेटल के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलेमस बोलते हैं। इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो थैलेमस बोलते हैं। और जो फूल के जो नीचे में आप देखते हो कि दो पत्ती निकला होता है छोटा छोटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। जिसको हम लोग सेपल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल, यानी कि जो फूल का सबसे नीचे में जो आपको लोग दो देखते होंगे, कि इसको बोलते हैं हम लोग सेपल बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ये आपका थैलेमस हो जाएगा। ओके, ये जो पार्ट है आपका, जो स्वेलिंग टाइप है, वो आपका थैलेमस हो जाएगा। जो आपका विंग येलो कलर का जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल बोलते हैं। जो फूल का सबसे आउटर पार्ट होता है, जो कि इसको हम लोग इसको बोलते हैं पंखुड़ी, जो फैला हुआ आता है, गेंदा का येलो होता है, गुलाब का रेड होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। जो आप लोग ग्रीन कलर का आप लोग देख रहे होंगे, जो ये ग्रीन कलर का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। और एंथर के जो नीचे का जो सिलेंड्रिकल जो शेप बना हुआ है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। जो आपका सिलेंड्रिकल शेप है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। राइट, समझ में आया। चलिए, फिलामेंट बोलते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट आप लोग देख रहे होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा, क्या बोलते हैं भाई, स्टिग्मा बोलते हैं। और इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन होता है। क्या बोलते हैं, ओवरी, जिसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना। तो ये आपका एक फ्लावर कंप्लीट होता है, यानी कि एक फूल का एक इमेज है। और फूल में आपको ये चीज देखने को मिलता है। सबसे आउटर पार्ट पेटल हो जाएगा, फिर आपका जो भी ये पार्ट देखने को मिलेगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस, ठीक है ना, ये सब होते हैं आपका एक फूल में। ठीक है ना। चलिए, अब मैं यहाँ से डिवीजन करूंगा कि जो मेल का कौन सा पार्ट है फूल में और फीमेल का क्या क्या पार्ट होता है फ्लावर्स में। तो देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि स्टिग्मा, स्टाइल्स, और ये जो आपका हो जाएगा कौन सा पेटल पार्ट, और ये ओवरी है, ये आपका जो है फीमेल का पार्ट है। किसका पार्ट है, तो फीमेल फ्लावर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। ठीक है ना। तो फीमेल का जो पार्ट होता है, फीमेल का जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। मेल का पार्ट कौन सा हो जाएगा, एंथर फिलामेंट। क्या हो जाएगा, एंथर फिलामेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एंथर पार्ट और इन 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 फिलामेंट का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, स्टीमन। क्या बोलते हैं, स्टीमस, यानी कि एंथर फिलामेंट और जो एंथर फिलामेंट दोनों पार्ट को हम लोग स्टीमर बोलते हैं। और यदि मैं इन सभी पार्ट को मिला दूं, यदि मैं इन एंथर फिलामेंट और स्टीमन को मिला दूं, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, जो कि फीमेल का क्या होता है बताओ, मेल का पार्ट एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होगा, एंड्रोसियम। तो बताओ कि सबको समझ आया जो मैं यहाँ पे बताया हूँ। यानी कि यहाँ पे ये बताया हूँ मैंने कि जो एक फ्लावर, जो एक फूल है, फूल का जो मेल का पार्ट क्या क्या होता है, फूल में फीमेल का पार्ट क्या क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे यही डिफाइन किया हूँ कि जो मेल का पार्ट क्या क्या हो जाएगा, मेल में आपका स्टिग्मा हो जाएगा, एंथर हो जाएगा, ठीक है ना, फिलामेंट हो जाएगा। स्टीमन्स, एंथर और फिलामेंट तीनों जो पार्ट हुआ है वो आपका मेल का पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। इसी प्रकार मैंने फीमेल ने बताया कि फीमेल जो फ्लावर्स होता है इसमें आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, पेटल होता है और ओवरी होता है, जिसमें आपका फीमेल का पार्ट होता है। और फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। समझ में आ गया, एंड्रोसियम गैनोसियम किसको बोलते हैं। तो आप लोग बहुत दिनों से सुनते आते होंगे कि एंड्रोसियम गैनोसियम। तो एंड्रोसियम इसी को बोलते हैं, जो मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। मेल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं इसको मेल एंड्रोसियम बोलते हैं। फीमेल के जो भी पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम बोलते हैं। किसमें, फ्लावर्स में। क्लियर सभी को। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि प्लांट में, कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा प्लांट में जो बहुत सारा आपका जो प्लांट का बीज होता है क्या होता है, कवर होता है। और बहुत ऐसा जो प्लांट होता है इसका बीज क्या होता है, आपका अनकवर होता है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो सीड जो कवर होता है, सीड जो कवर होता है, कवर होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म, क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जिसका सीड अनकवर होता है। इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। तो मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ कि जिस भी प्लांट का जो बीज होता है, जिस भी प्लांट का, जिस भी फ्लावर्स का जो बीज होता है, तो इसका जो बीज क्या होता है, आपका कवर होता है, तो इसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। जिस भी प्लांट का बीज जो होता है आपका अनकवर होता है, यानी कि ये कवर में नहीं होता है, तो इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक आपका बीज है प्लांट का, ठीक है ना, ये आपका प्लांट का, किसी प्लांट का एक बीज है। ये बीज क्या है आपका बताओ, तो ये बीज जो आपका ऊपर से क्या, इस बीज में आपका कवर लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कवर लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका एंजियोस्पर्म्स। मान लीजिए कि एक और बीज ले लिया हूं मैं, और इस बीज में क्या आपका कवर नहीं है, ये सिंपल सा बीज है और इस बीज में क्या आपका कवर नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। बताओ सभी को क्लियर, इतना इजी से मैं बताया हूँ, ठीक है ना। देखिए, जो भी बच्चों मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जितना भी सीनेट और सीबीएट का प्रिपरेशन होता है मैं यहाँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। और कंप्लीट आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज दूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना मेहनत से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो एक सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है भाई, एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो आप लोग, और लाइक करना ना भूलना है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जिस प्लांट का बीज, जिस भी फ्लावर्स का बीज जो कवर होता है इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। और जिस भी प्लांट का बीज अनकवर होता है इसको बोलते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने देखो कि फीमेल के बारे में मैं यहाँ बताऊँ और ये आपका मेल के बारे में बताऊँ, तो मैं यहाँ पे यही ऐड करूंगा कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये कौन सा होता है बताओ। और जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन होते हैं, बताओ कौन सा होता है। तो मैं यहाँ पे बताया हूँ, याद करो भाई। देखो मैं यहाँ पे आपको बोला हूँ कि जो पिस्टिल के आपका फीमेल का जो क्या होता है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिससे दूसरे क्या होता है, किसी दूसरे, जैसे कि मान ले कि कोई एक फूल है, फूल पे कोई मक्खी बैठता है, कैसे बैठेगा, कोई मधुमक्खी बैठ रहा है, कोई मक्खी बैठ रहा है, किसी भी तरह का आपका बटरफ्लाई यानी कि तितली बैठ रहा है, तो क्या हो रहा है, फूल से अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि वो जो आपका पेटल जो होता है फ्लावर को अट्रैक्शन का काम कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तभी तो ऐसे कि मान लीजिए कि अभी क्लास में कहीं बैठे हैं, आप अपने क्लास में बैठे हैं और आपके आपके पास एक सुंदर सी लड़की आ जाए, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में ये नहीं सोचा कि भाई ये कौन है, कहाँ से, आप इसको सिर्फ ध्यान रहेगा कि भाई ये इतना सुंदर है, काश मेरा ये गर्लफ्रेंड हो जाता या कोई बॉयफ्रेंड, जो भी आप सोच दिमाग में आए। तो उसी प्रकार जो फ्लावर के सबसे ऊपर के जो पार्ट होता है, वो आपको जो बटरफ्लाई होता है, जो आपका बी होता है, जो मक्खी होता है, इन सब क्या अट्रैक्शन करने का काम कर रहा है, ताकि ये मेरे फूल पे आपके बैठे और जो आपका अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करे, ठीक है ना। तो वही इसमें बताया गया है। तो मैं आपको यही ऐड किया हूँ कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका कौन सा होता है बताओ भाई, तो पेटल होता है। कौन सा होता है, पिस्टिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एबीबी एमयू नर्सिंग एग्जाम में, तो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, स्टीमन, स्टीमेन, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका स्टीमन हो जाएगा। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप सभी को बनाना है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आपका पिस्टिल होता है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आपका स्टीमन होता है। समझ में आ गया। चलिए, ग्रुप ऑफ सेपल और ग्रुप ऑफ पेटल्स। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं फोकस, इसीलिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं कि आप सभी को यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो ग्रुप ऑफ पेटल, जैसे ये एक पेटल, ये भी पेटल है, ये भी पेटल है, ये यानी कि जो ग्रुप जो पेटल का है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ सेपल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो ग्रुप ऑफ पेटल या ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल और ग्रुप ऑफ पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल, ठीक है ना। बताओ, तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग क्या बोलते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो बताओ कि यानी कि जब ग्रुप ऑफ यानी कि एक से ज्यादा पेटल होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। एक से ज्यादा पेटल हो या एक से ज्यादा सेपल हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो एक से ज्यादा सेपल जैसे होगा इसको हम बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और एक से ज्यादा पेटल इसको हम बोलते हैं कैरोला। ये दोनों क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, PYQ बन चुका है, ठीक है ना। 23 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये अपना ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैलोरा बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब मैं अपना जो फीमेल का जो भी इंट्रोडक्शन था बेसिक में बता रही हूँ, और मेल के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया दिया हूँ कि जो मेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल के स्टडी को क्या बोलते हैं, यानी कि मेल के स्टडी को एंडोसियम बोलते हैं, फीमेल के स्टडी को गैनोसियम बोलते हैं। मेल का सीड कवर होता है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फीमेल के जो सीड अनकवर, सॉरी, जो सीड कवर होगा उसको वो एंजियोस्पर्म बोलते हैं। जिसका सीड अनकवर होता है इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका स्टीमन होता है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग कैलोरा बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एंथर के बारे में, ठीक है ना। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो एंथर के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, एक एंथर है,
ये जो है ना एंथर, देखिए ये जो मैं ये पार्ट क्या है आपका एंथर है, लिखा है ना एंथर, यही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है ना। तो ये क्या आपका एंथर है। एंथर क्या होता है आपका, बाइलोब होता है, ठीक है ना। इसके बीच में क्या होता है आपका एंथर बाइलोब होता है। ये जो पार्ट क्या आपका एंथर है, मेल फ्लावर, ठीक है ना। मेल फूल का पार्ट है ये, पार्ट क्या आपका एंथर है, ठीक है ना। और जो एंथर के जो आपके अंदर में देख रहे होंगे क्या होता है, ये जो इसके अंदर में क्या होता है, ये छोटे छोटे आपको इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन, क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, जो कि क्या आपका मेल का गैमेट है, मेल का गैमेट्स है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिलामेंट, क्या आपका ये फिलामेंट्स है। समझ में आ गया कि मेल का गैमेट्स कौन सा होता है, तो पोलन ग्रेन की फ्लावर्स में जो मेल का गैमेट होता है ये आपका पोलन ग्रेन होता है। ये भी कोजेस बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, तो गैमेट्स जो मेल का जो गैमेट्स होता है, मेल फ्लावर का गैमेट्स कौन हो जाएगा पोलन ग्रेन। हम्म, समझ में आ गया, बताओ। यानी कि क्या है, ये जो आपका ये पोलन ग्रेन है, यानी कि ये एंथर है, एंथर के अंदर में बहुत सारा पोलन ग्रेन भरा होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग मेन गैमेट्स। यही जब फटता है तो क्या होता है आपका पॉलिनेशन होता है, यानी कि यही जब आपका क्या होगा ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होता है तो आपका क्या होता है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनेशन होते कैसे हैं, किस किस के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन किस किस के थ्रू होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिखिए पॉलिनेशन, देखिए यदि मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो पॉलिनेशन बहुत चीज के थ्रू हो सकते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरे जगह किस किस के थ्रू पहुंच सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। यदि मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो वो एयर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्टा के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं, और हाउस फ्लाई के थ्रू भी हो सकता है। तो एयर के थ्रू बात करूं कैसे होगा भाई, तो पहले अपना लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका एयर के थ्रू, सेकेंड क्या हो जाएगा आपका इंसेक्टा के थ्रू, यानी कि कीड़े मकोड़े के थ्रू, इंसेक्टा को हिंदी में क्या बोलते हैं कीड़े मकोड़े। तीसरा क्या हो जाएगा आपका वाटर के थ्रू, चौथा क्या हो जाएगा आपका हॉर्स फ्लाई, हॉर्स फ्लाई, ठीक है ना मक्खी, हॉर्स फ्लाई के थ्रू। तो मैंने बात किया कि एयर के बारे में कि एयर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होगा, बताओ सर। तो देखिए भाई एयर के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ्लावर्स का पोलन ग्रेन फट गया है, ठीक है ना। तो एक एक फ्लावर से दूसरे मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे वो कैसे पहुंचेगा, यही आपके बात दिमाग में क्वेश्चन होगा। हाँ रियली ये सही बात है कि जब पॉलिनेशन होगा तो आपका जो भी पोलन ग्रेन क्या होगा आपका जो एंथर होगा ब्लास्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के कारण इसमें से क्या होता है जो भी इसका जो गैमेट्स होता है, जो भी पोलन ग्रेन होता है वो आपको बाहर निकलता है। तो आप हवा जब मतलब जब हवा चल रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन एक जगह से निकल के दूसरी जगह, यानी कि एक स्थान से वो आपका दूसरे स्थान पे चला जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये पोलन ग्रेन यहाँ पे बहुत सारा निकल गया, ठीक है ना, ये आपका निकल गया। जैसे इसमें क्या होगा आपका एयर का मूवमेंट होगा तो क्या होगा आपका ये उठ के कहीं यहाँ जाके बैठ जाएगा दूसरे फ्लावर, यानी कि दूसरे फूल पे जाकर वो क्या करेगा आपका बैठ जाएगा। जैसे ही दूसरे फूल पे बैठ यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात है इंसेक्टा के थ्रू, बताओ इंसेक्टा के थ्रू कैसे होगा। देखिए कि बटरफ्लाई, यानी कि मान लीजिए बटरफ्लाई ये आपका क्या है बटरफ्लाई, यानी कि तितली है। तो तितली क्या करते हैं अपने जो भी किसी भी फूल पे बैठता है बूट बैठता है ना, तो बैठते समय क्या कहता है वो अपना जो भी इसको अपना जो भोजन होता है वो अपना भोजन लेते हैं रस, यानी कि उससे क्या होता है आपका रस चूस लेता है। और इसके पैर में क्या होता है पोलन ग्रैंड चिपक जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए बटरफ्लाई, और इस बटरफ्लाई ऐसे फ्लावर से बैठेगा तो उसके पैर में पोलन ग्रैंड क्या होगा आपका चिपक गया, क्या होगा चिपक गया। और फिर यही तितली दूसरे फूल पे जाके बैठेगा, ठीक है ना,
दूसरे फ्लावर्स पे जाके बैठेगा तो क्या होगा, इसका पोलन ग्रैंड इस फ्लावर्स पे जाके क्या होगा, आपका चिपक गया। जैसे यहाँ पे चिपकेगा फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि पॉलिनेशन हो जाएगा। सॉरी, पॉलिनेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब बात है वाटर के थ्रू। देखिए आपके दिमाग में आएगा वाटर से कैसे होगा भाई, तो देखिए वाटर के थ्रू कैसे होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि पानी अभी चल रहा है, यानी कि बारिश हो रहा है, तो क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया है। तो जो पोलन ग्रैंड होगा कि वाटर के थ्रू कहीं से कहीं दूसरी जगह जा सकता है, इसी के थ्रू भी हो सकता है। मक्खी हॉर्स फ्लाई, यानी कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तितली के बारे में, ठीक है ना। तो इतने टाइप्स का आपका पॉलिनेशन होता है। तो बताइए कि पॉलिनेशन में किसी को दिक्कत कहीं पे, हमको तो लग नहीं रहा किसी को दिक्कत होगा, नहीं है ना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, यानी कि कितने टाइप्स का आपका पॉलिनेशन होता है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन होता है आपका मेनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। फर्स्ट जो आपका हो जाएगा पहला सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। देखिए मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। सब फर्स्ट आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ही फ्लावर्स है, ठीक है ना, एक ही फ्लावर है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक ही फ्लावर है, ये आपका फूल हो गया, ठीक है ना, कोई फूल है। तो इसमें क्या आपका, इसमें क्या एंथर, यानी कि जैसे एंथर फटेगा, ये मेल पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं एंथर। इसमें गैमेट होता है पोलन ग्रैंड। ये आपका फीमेल पार्ट है, ये कौन सा स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, ठीक है ना। तो एंथर क्या होगा, अपना खुद एक ही फ्लावर से उठ के, यानी कि इसी फ्लावर से उठ के, इसी फूल से उठ के इस पे जाके गिर गया, यानी कि इसी में से निकला और खुद अपने ही फ्लावर्स के अंदर में जाके, यानी कि स्टिग्मा पे जाके गिर गया। तो आपका हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ईजी है, आसानी से समझ जाओगे। इसका बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक ही फ्लावर्स के अंदर में क्या हो रहा है, आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि एक ही फूल के अंदर में क्या हो रहा है, इसमें आपका निषेचन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कौन सा पॉलिनेशन, तो सेकेंड जो आपका आ जाएगा, सेकेंड है आपका जिटनोगेमी। जिटनोगेमी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस कैसे होगा भाई, तो क्रॉस में कम से कम 2 फ्लावर्स चाहिए ना, पॉलिनेशन, ठीक है ना। सेकेंड है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैंने एक और दवा, एक और फूल बनाया हूं, आज फूल ही खाली बनेगा जरा से जरा, और एक मैं और फ्लावर बना लेता हूं। देखिए, तो मैंने आपको बोला हूं कि ये क्या आपका एंथर है, ये क्या है आपका, ये मेल का पार्ट ले लो, ये मेल है, और ये आपका फीमेल है, ये आपका स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा है। समझ में आ गया। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पोलन ग्रैंड की यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रैंड निकला, पोलन ग्रैंड निकला, यानी कि पॉलिनेशन हुआ। तो यहाँ का जो पोलन ग्रैंड होगा उठ के क्या होगा, इसके दूसरे फ्लावर्स पे जाके गिरेगा, ना कि अपने फ्लावर्स पे। इसमें क्या होगा कि एक फ्लावर से होकर के दूसरे फ्लावर्स पे जाके गिरता है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ईजी है, आपको मैं समझाने के लिए इतना इमेज बना रहा हूँ, बट इतना इमेज नहीं चाहिए। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पे जाके गिरते, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। खुद अपनी ही फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, बताओ, इसको बोलते हैं हम लोग जिटनोगेमी, या क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, जो खुद के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तीसरा आपका हो जाएगा जीनोगेमी पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन इसका आता है बहुत भर भर के।
तीसरा आपका जीनोगैमी पॉलिनेशन। आपको मैं यहाँ पे तो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कि 100 तरीका से पढ़ा रहा हूँ, बट ये जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन करता है ना, उन लोगों के लिए बहुत डिटेल्स में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। पॉलिनेशन के बारे में इतना अंदर तक जाना पड़ता है, मत पूछो। यहाँ तो आपको सिर्फ शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम में वही आता ही है ना, कि आपको एग्जाम में बहुत डिटेल से आता है, ठीक है ना। तो इतना आपको दिमाग में भरना नहीं है कि भाई मेरा एग्जाम है कैसे होगा, नहीं, आराम से हो जाएगा। सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म से पढ़ो, बायोलॉजी 100% नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी निकल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। हाँ चलिए, नेक्स्ट मेरा आपका जीनोगेमी पॉलिनेशन। इसमें मैं मेरा 2 फ्लावर्स बनाने से, मान एक मेल का बनाता हूँ और एक फीमेल का बनाता हूँ, ठीक है ना। इसमें एक मेल का अलग फ्लावर होगा और इसमें फीमेल का एक फ्लावर होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने इसमें बताया हूँ कि क्या बताया हूँ, ये तो प्लांट सेम ही रहेगा। बताओ, ये प्लांट तो प्लांट एक ही है। इसी प्लांट में क्या एक फ्लावर्स में, खुद के एक ही फ्लावर्स में आपका पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ही प्लांट में, ये भी एक ही प्लांट में है, बट क्या है, फ्लावर डिफरेंट है। क्या है इसमें, इसमें फ्लावर डिफरेंट है, फ्लावर डिफरेंट है, यानी कि फूल अलग अलग है। एक ही प्लांट में एक डाली का फूल अलग है, एक डाली का फूल अलग है। अलग अलग डाली पे पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि पॉलिनेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या जिटनोगैमी पॉलिनेशन। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लांट ही अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका मेल का फ्लावर हो जाएगा, जैसे कि ये क्या है, प्लांट, यानी कि ये नहीं कि एक आम आम का हो जाएगा, एक पपीता हो जाएगा, नहीं, आम का है तो आम ही का होगा, पपीता का हो तो पपीता का ही होगा, ठीक है ना। सेब का है तो सेब का ही होगा, नहीं, ये नहीं कि सेब के जगह पे अंगूर का हो जाएगा। इससे पॉलिनेशन कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। तो सेम ये हमेशा दिमाग में ये रखना है कि दूसरे प्लांट पे भी करूंगा तो आपका सेम ही प्लांट होना रहेगा, दूसरा प्लांट रहेगा तो हाँ, पॉलिनेशन इस पे संभव नहीं है। समझ में आ गया। चलिए देखिए, ये आपका भी प्लांट है, इसमें प्लांट क्या आपका अलग ही है, इसमें प्लांट ही अलग है। ठीक है ना। एक प्लांट ये हो जाएगा, प्लांट 2, प्लांट 1। इसमें क्या हो रहा है कि सेम यही ट्रिक है, ये आपका स्टिग्मा हो गया और ये जो आपका हो जाएगा एंथर, ठीक है ना। इसमें से पोलन ग्रैन उठ करके इस पे जा गिरा और जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया कि एक सेम प्रोसेस है, बट इसमें क्या आपका प्लांट ही डिफरेंट है, यानी कि इसमें प्लांट क्या है, प्लांट टू प्लांट। मैंगो है तो मैंगो पर ही होगा, मैंगो तो मैंगो पर ही होगा, ये नहीं कि मैंगो की जगह पपीता है, पपीता की जगह पे आम है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। सेम प्लांट होना चाहिए। तो बताओ कि आप सभी को समझ में आएगा पॉलिनेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट मैंने बताया हूँ आपको सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ में क्या होगा कि अपने खुद के एक ही फ्लावर्स के अंदर में पॉलिनेशन हो रहा है और एक ही प्लांट में, ठीक है ना। क्रॉस में मैंने ये बताया हूँ कि क्रॉस में क्या होता है कि प्लांट एक ही रहेगा, प्लस में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होगा और अलग अलग फूल पे पॉलिनेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जीनोगैमी या आपका सॉरी चिटनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट मैंने ये बताया हूँ कि जीनोगैमी पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है, प्लांट ही डिफरेंट होता है, ये नहीं कि प्लांट ऐसे डिफरेंट नहीं कि आम की जगह पे जामुन हो जाएगा, जामुन की जगह पे आम हो जाएगा। आम का प्लांट है तो आम पर ही पॉलिनेशन होगा, जामुन का प्लांट है तो जामुन प्लांट पर ही पॉलिनेशन होगा, पपीता का प्लांट है तो पपीता का प्लांट पर ही पॉलिनेशन होगा, एप्पल का प्लांट है तो एप्पल पे ही जाकर पॉलिनेशन होगा, यदि ग्रेप्स का प्लांट है तो ग्रेप्स पे जाकर ही पॉलिनेशन होगा। समझ में आ गया जीनोगैमी पॉलिनेशन। देखिए, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में अच्छे से घिस जाए और दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया। चलिए, अब मैं पढ़ूंगा मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कौन कौन सा होता है, तो आपको पता होगा कि कौन सा पोलन ग्रैंड, बट हम कुछ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ता हूँ। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे मेल गैमेट्स। बस दो बचा, मेल और फीमेल। मेल गैमेट्स, देखिए मेल गैमेट्स आपको पता होगा कौन सा था, पोलन ग्रैंड। कौन होता है, पोलन ग्रैंड। पोलन ग्रैंड का जो फॉर्मेशन होता है भाई साहब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रैंड जब बनता है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है कोई चीज का बनना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा एंथर।
एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट आपका आ जाएगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रैन। ये आपका मेल का पार्ट है जो मैं बताया हूँ। मैंने यहाँ पे ये बताया हूँ कि जो पोलन ग्रैन का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि पोलन ग्रैन जब बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, एंथर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, अब माइक्रोस्पोर्स को हम लोग पोलन ग्रैन बोलते हैं। ये आपका मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट ये है, यही आएगा भाई, यही पूछेगा फीमेल पार्ट, ठीक है ना। देखिए फीमेल गैमेट्स, सॉरी ये कौन सा था? ये आपका मेल गैमेट्स हो गया। ये आपका फीमेल गैमेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्या कर दिया इसको, हाँ फीमेल गैमेट्स। चलिए देखिए फीमेल गैमेट्स में क्या हो जाएगा कि ओव्यूल, ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर। बनता है तो इसको बोलते हैं, ये नहीं कि बन गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ओवरी। ओवरी के फॉर्म को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मेगास्पोर। इसको बोलते हैं मेगास्पोर फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि कोई चीज का उत्पादन, ठीक है ना। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज का बनना, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे यही बताया हूँ कि जो मेल का जो गैमेट्स होता है, यानी कि पोलन ग्रैंड, जब पोलन ग्रैंड का जब फॉर्मेशन होता है, जब पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एंथर को हम लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रोस्पोर्स को हम लोग पोलन ग्रैंड बोलते हैं। इसी प्रकार फीमेल गैमेट्स को में आपका आ जाएगा ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोर्स बोलते हैं, ओवरी को हम लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, और मेगास्पोर का जब फॉर्मेशन होता है ठीक है ना, मेगास्पोर का जब फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया? बताओ, जितना मैं यहाँ पढ़ा हूं आपका चैप्टर हो गया इंड, ठीक है ना। चैप्टर हो गया है इंड आपका। और मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि जो भी बच्चों न्यू है मेरे जाइए का जो भी बॉक्स है वीडियो में जाइए, और वीडियो में आपको 1 2 3 यानी कि डेली क्लास मिल जाएगा। इसके बाद जाने के बाद क्या करना है, हर एक क्लास को देखना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, प्लस में क्या करना है आपका सब्सक्राइब करना है, प्लस में लाइक करना है, ठीक है ना। और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सके, ठीक है ना। क्योंकि फ्री चीज महंगा लगता है, बट फ्री में बोल रहा हूँ कि फ्री पढ़ा रहा हूँ, बट आपको ये फ्री कंटेंट दे रहा हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि ये कंटेंट कोई काम का नहीं, यही कंटेंट आपको पढ़ाएगा जो भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आप जो भी प्लेटफॉर्म से पढ़ोगे बेटा वही पढ़ोगे, ठीक है ना। इसके सिवा कोई नहीं आपको पढ़ाएगा, और यही पढ़ाएगा आपको पैसा लगेगा। ये है कि यहाँ पे पैसा ले लिया है इसलिए आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो आपको जो मैं पढ़ाया हूँ वही पढ़ो, और अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिजल्ट अच्छे खासा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना है। चलिए मैंने आपको अब पढ़ाया हूँ आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो मैं पढ़ाया हूँ यहीं से क्वेश्चन आपको एबीबी एमयू नर्सिंग एग्जाम में सीनेट हो या सीपेट हो, इसमें आपको आएगा। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, इसलिए आपको यहीं से पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या होता है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर में कौन कौन सा आता है, कंज्यूमर्स में कौन कौन सा होता है, डिकम्पोजर्स में कौन कौन सा आता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ठीक है ना।
चलिए, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और पढ़ने पे ध्यान देना है और अपने दोस्त को भूलना नहीं है शेयर करने से, ये दिमाग में याद रखना है। चलिए।